ये देखिए कंडीशन, ये रास्ता झाड़सा को जा रहा है। हालत देखिए, मिलेनियम सिटी की हालत है। सड़कों पे पानी जमा है, फुटपाथ कुछ है नहीं, करोड़ों के घर हैं और सोमालिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर भी यहाँ से ज़्यादा अच्छे हालात हैं। जो हालात इस कूड़ाग्राम AKA गुड़गांव, AKA गुरुग्राम, AKA मिलेनियम सिटी का, ये देखिए हाल। सेक्टर सही, सेक्टर 32A मिलेनियम सिटी का ये सेक्टर है जी। ऐसे होते हैं सेक्टर। ये नरक वाली ज़िंदगी है जी मिलेनियम सिटी की, जहाँ ये प्रॉपर्टी डीलर पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखा के सैलरी क्लास लोगों को 50 लाख का फ्लैट 2-2 ढाई करोड़ में बेच देते हैं, जो 2-2 ढाई साल बाद सारे जरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली है तो कम KV की लाइन डलवा दी। ये देखते रहो बस इस नरक को। नरक कहाँ है? नरक यहाँ है, नरक यहाँ है जी। इसी को नरक बोलते हैं। रोज मरो, जो रोज मरता है वही गुड़गांव में रहता है। ये देख, ये देख। इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। कोई किसी का बच्चा सड़क के नीचे आ जाए, कोई मर जाए, कोई परवाह नहीं, कोई गम नहीं। दुनिया भर के कुत्ते हैं सड़कों पे, दुनिया भर के गाय, कूड़ा। कौन कब नीचे आ जाए, कोई कुत्ते को बचाने के लिए चक्कर में मर जाए, कोई गाय को बचाने के लिए मर जाए, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा हो, किसी का बच्चा, किसी की बेटी, कोई रॉन्ग साइड से चला रहा हो, ध्यान ना दे, टक्कर लगी, ख़त्म। पानी भर गया सड़कों पे, खंभों से करंट ज़मीन पे फैल गया, लोग करंट से मर गए। 20-25 साल, अच्छी 20-25 साल की उम्र में खूब पढ़ाई की, सारे आप डेथ्स देखोगे पिछले 4-5 साल के। गुरुग्राम करंट से बारिश के टाइम में कोई भी वीडियो उठा लो, सब 25-26 साल के बच्चे, खंबे को हाथ लगाया, मर गए। सड़क पे पानी में करंट था, गाय मर गई करंट की चपेट में आके। ये नर्क है, मिलेनियम सिटी नर्क है। यहाँ से झाड़सा चौक से 2-3 मिनट आगे जाके मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एक पुलिस लाइन्स है जहाँ सारे पुलिस वाले रहते हैं, पुलिस के क्वार्टर्स हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं ये कहूँ 2 में से 1 गाड़ी तो ये झूठ है, क्योंकि मुझे नहीं मिली। हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। हर गाड़ी का नंबर प्लेट है ही नहीं, है तो आधी तोड़ रखी है। नंबर प्लेट पे टेप लगा रखी है, नंबर प्लेट को थिनर से नंबर उड़ा रखे हैं हर गाड़ी पे। और मैं देखता हूँ ईव टीजिंग होती है उन गाड़ियों की। बैटमैन, VIP, आगे पुलिस का बोर्ड लगा के भोंडे फूड गाने चलाना, लड़की के सामने हो, नंबर प्लेट है ही नहीं। कौन पकड़ने वाला है? कोई नहीं। आप रॉन्ग साइड आओ, आप राइट साइड आओ, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया
में अगर तुम यहाँ पे गुड़गांव में रह रहे हो, दुनिया में किसकी मजाल है कि अगर आपका पुलिस लिखा है तो आपसे पूछ ले कि नंबर प्लेट है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। यह व्यवस्था है जी। कीचड़, कूड़ा कबाड़ा, गंदगी। अब मोदी जी कहते हैं जी स्वच्छ भारत है, ये है वो है। अरे ये स्वच्छ भारत है, इसको स्वच्छ भारत बोलते हैं। उफ, ये कूड़ा ग्राम है, कूड़ा देश है। गुड़गांव इज एन अर्बन स्लम। गुड़गांव कोई मिलेनियम सिटी नहीं है, ये एक स्लम है, शहरी स्लम। अभी सर्दी आने वाली है, यहाँ सांस लेने में इतनी दिक्कत हो जाएगी ना कि आप बाहर खेल नहीं सकते हो। मुझे तरस आता है उन बच्चों का जो खेलने के लिए जाते हैं, आंखें लाल करके आते हैं, पार्कों में जाते हैं तो परेशान होके आते हैं हाफते हुए। कहते हैं जी ऑडी 1 करो, स्प्रिंकलर खरीदेंगे करोड़ों रुपए के, ये है वो है। हर 5 मिनट में हर खोखे वाला अंधेरा होती प्लास्टिक पन्नी जितनी भी होती है सबको जला के सेक रहा होता है, आग जला के बैठा होता है। और ये हर 5 मिनट गाड़ी चलाने पे 1 लाख खोखे गुड़गांव में होंगे तो करीबन आधे लोग कूड़ा जला रहे होंगे। जब हर 5 मिनट में कूड़ा जल रहा है, दुनिया भर के पटाखे चल रहे हैं। अच्छा, पटाखे बैन है यहाँ पटौदी रोड पे, पटाखे हमेशा मिलते रहते हैं। और दिवाली पे एक दिन चला दे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिवाली से शुरू होगा जनवरी एंड तक, फरवरी एंड तक, रोज पटाखे, किसी की शादी, किसी का कुछ, दिन रात डीजे बज रहा है, दिन रात पटाखे चल रहे हैं। AQI 1000 पहुंच गया, 1100 पहुंच गया तो भी पटाखे चल रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड दुनिया है, लोगों का कोई कसूर नहीं है। जब कोई कानून ही नहीं है, अगर कोई कानून ही नहीं है, लॉलेस लैंड है कि आप 10 बजे के बाद नहीं चला सकते तो मतलब नहीं चला सकते। अगर आप 11 बजे के बाद पटाखे नहीं चला सकते तो नहीं चला सकते। अगर पटाखे की कंप्लेंट आ गई या कर दी तो आपको बुलडोजर लेके घर गिरा दिया जाएगा। 2-1 का गिराओ, देखता हूँ किसी की मजाल है। कानून नहीं है कुछ भी, आप कहीं भी आग जला के कूड़ा जला सकते हो, कोई कानून नहीं है। अखबारों में दुनिया भर की बातें हैं कि जी 50,000 का फाइन है। मैं हर रोज आपको डेली बेसिस पे 10 वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ कूड़ा रोज जमीन पर लोग डाल रहे हैं और कूड़ा जला रहे हैं। कूड़ा कौन जला रहे हैं? कूड़ा लोग जला रहे हैं। कूड़ा जला रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी के लोग। मैंने म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को पत्तों की सड़क से पत्ता कूड़ा कोने में रख के आग जलाते हुए देखा है। सोचो आप, म्यूनिसिपल कमेटी के लोग, कोई कूड़े की गाड़ी गई हाईवे पे, आप जगह जगह देखोगे गुड़गांव में डंपिंग हो रखी है, पत्थरों की, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। यहाँ से कूड़े की जो भी किसी ने घर बनवाया, हर रोज हजारों 100 घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। कोई टूट रहा है, कोई बन रहा है, कोई फैक्ट्री ढह रही है, किसी गड्ढा खुद रहा है, नींव खुद रही है। उसने शाम को एक रेहड़ी वाला या ऑटो वाला या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली को बोलना है, ले भाई 500 रुपये और ये कूड़ा फेंक क्या, और ये लाओ जी 500 रुपये। वो जैसी कॉलोनी से बाहर थोड़ा बहुत खुले में निकला, किसी का खाली प्लॉट दिखा, हाईवे दिखा, वहीं ट्रॉली पलट दी। मतलब ही नहीं है उसका क्या जिम्मेदारी है, क्यों पलटी एंड क्या, मतलब ही नहीं है। ये देखो जी सड़कों का हाल, पत्थर डाल रखे हैं गड्ढों में। ये देखो जी, ये गुड़गांव का ऐसा हाल होना चाहिए। ये देखो जी, ये बस स्टॉप है, आदमी कैसे चढ़े। बस स्टॉप बना दिया, बस स्टॉप बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए के टेंडर ले लिए, वर्ल्ड क्लास चकाचक बना के फोटो खींच दी। अरे कौन सी बसें हैं, कहाँ दिख रही हैं वो बसें। बस स्टॉप बना दिए, दुनिया भर की स्ट्रीट लाइट है, 500 मीटर के उसमें करीबन 20 खंबे हैं, एक लाइट नहीं जलती। अगर गुड़गांव में 10,000 खंबे हैं तो शायद 500 लाइट जलती हैं, शायद। बस कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 10 लाख की चीज का कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ में करके अपना पैसे बनाने हैं। 2-4 दिन लाइट जलानी है, फिर अपना बल्ब निकाल ले गए, लाइटें निकाल ले गए, अपना पैसे कमा। ये देखो सड़क, ये देखो जी, ये
सड़क है जी, मिलेनियम सिटी। ये मिलेनियम सिटी का हाल है। ये बच्चा अपनी माँ के साथ साइकिल चलाने निकला है कीचड़ में। और ये तो गुड़गांव जैसा शहर है जिसका इतना नाम है। सोचो छोटे शहरों का क्या हाल होता होगा। सोचो छोटे शहर जोधपुर, बीकानेर हैं, और इटावा और भोपाल और और छोटे छोटे हजारों, कई सौ शहर होंगे इस देश में, कई सौ। वहाँ क्या हाल होता होगा। दुनिया भर के रेड लाइटें लगी हुई हैं। ये देखो, अगर आप ध्यान दो तो सामने 4 खंबे हैं। ये नई लाइट लगाते हैं, 4 खंबे हैं। ये हर 2-3 साल में खंबे बदल देते हैं। क्यों? ठेका मिलता है, नया खंबा, नई लाइट। क्यों? पुराने कहाँ गए? भाड़ में गए। पुराने को किसने पैसे दिए? किसके पैसे से लगे? तुम्हारे पैसे से नहीं, जनता के पैसे से खंबे लगे ना। अब वो खंबा ऑलरेडी है, उसमें अब नए गैजेट्स फिट करो, नई लाइटें फिट करो, नए इंफ्रा फिटिंग करो, नई टेक्नोलॉजी से फिटिंग करो उसकी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हर 2-3 साल में टेंडर लेना है जी, उसके लिए नए नए खंबे बना दो, पुराने की जगह नए खंबे लगा दो, पुराने उठा के सड़क के बगल में गिर दिया, वो ड्रग एडिक्ट लोग उसे काट कूट के ले गए। ये हाल है जी, ये हाल है जी। ये खच्चड़ खाना है ये देखो जी। कहते हैं जी हेलमेट होना चाहिए। किसके हेलमेट है जी? हमें तो कोई हेलमेट ना दिख रहा। मतलब कानून है जो धरा गया, जिस बेचारे के वैसे हेलमेट होना चाहिए, लेकिन जो धरा गया वो धरा गया, जो निकल गया वो निकल गया। बिना हेलमेट मर गया तो मर गया, क्योंकि कानून नहीं है। कानून ये नहीं बोलते हैं कि जी पेपर में निकाल दिया कि जी कानून है, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, कानून होता है कि लोगों को डर हो, जैसे विदेशों में है, हर चीज़ कैमरा से है। यहाँ की तरह थोड़ी कि पुलिस वाले खड़े हैं कहीं पेड़ के नीचे से कूद के एकदम आ गए, हाँ जी निकालो चालान आपका, हेलमेट नहीं है, फिर पेड़ के पीछे से कूद गया। नहीं, कैमरा है, वो फोटो खींचता है। अंधेरी रात को भी ऐसा फ्लैश मारेगा कि आपने अंदर कौन सी टी शर्ट पहन रखी है, किस रंग की, क्या लिखा है, सब क्लियर आएगा। आपके घर पे आ जाएगा, सीट बेल्ट थी, रात के 12 बजे गाड़ी चलाते हुए नहीं थी। और फाइन ये नहीं कि आप 500 दे के निकल लिए सड़क से। फाइन है जी 10,000 20,000। एक बार नहीं दिया, दूसरी बार 1 लाख, तीसरी बार लाइसेंस रद्द। ये तो नर्क है।